हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल मेंस 2021 के अंदर नंबर सिस्टम के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइप 2 कराने वाला हूं और कुछ नए नए क्वेश्चन में मैं यहाँ पर फ्रेम करके लाया हूँ जो आपको सॉल्व करने चाहिए। तो पहले टाइप कौन सा है हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, ये टाइप है आपका काउंटिंग। अब देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो देखने में बहुत सिंपल से लगते हैं, लगता है कि इनमें कुछ है ही नहीं, पर जब रियलिटी में हम इनको एग्जाम में करते हैं ना, तब इनमें भर भर के सिली मिस्टेक होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे केवल ये पूछूं कि आप मुझे बता दो कि 303 से लेकर 414 तक टोटल में कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स इनके बीच में हैं, अगर मैं इन दोनों को भी इंक्लूड कर रहा हूं तो पता है गलती क्या होती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं और उसी को टिक कर देते हैं। पर एक्चुअल में पता है क्या है, अगर आप इनको भी इंक्लूड कर रहे हो, 303 और 414 को भी, इसको भी इंक्लूड कर रहे हो, तो डिफरेंस जो आपको लेना है ना, उस डिफरेंस में 1 ऐड करोगे, डिफरेंस प्लस 1, इतने नंबर टोटल होंगे काउंटिंग में। ठीक है, अब देखो, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आप मुझे बताओ कि 99 से लेकर 123 तक टोटल कितने नंबर्स हैं, पर इस बार इनको इंक्लूड नहीं करना है। अब आपको बताना है कि बीच में कितने हैं। तो उस केस में भी क्या होता है कि कभी कभी हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं और उसी को टिक मार देते हैं, जबकि वो करेक्ट आंसर नहीं है। हमको इनका डिफरेंस लेना होता है और उसमें से -1 करना होता है। तो ये चीज आप कभी मत भूलना कि डिफरेंस आप हर बार लो, पर क्या उन नंबर्स को इंक्लूड करा जा रहा है, ऐसे आप समझ लो। अगर दोनों नंबर इंक्लूडेड है तब आप डिफरेंस में 1 को ऐड करोगे, अगर दोनों नंबर इंक्लूडेड नहीं है तो आप डिफरेंस में -1 करोगे। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन सीजीएल मेंस 21 के अंदर बहुत सारे आए हैं। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, कुछ मैं आपके सामने नए सवाल भी लेकर आया हूँ जो मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इतना ही बस आपको इसमें आना चाहिए, बाकी सब आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं सवाल आपको दिखाता हूँ, उससे पहले आप एक बार ये देख लो कि प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 100 तक कहाँ कहाँ होते हैं, ये आप देख लो एक बार, क्योंकि इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। देखो, 1 से लेकर 10 तक आपके 4 प्राइम नंबर होते हैं, 11 से लेकर 20 तक भी आपके 4 प्राइम नंबर होते हैं, ये मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। 21 से 30 में 2, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 होते हैं, और 50 और 51 से 100 के बीच में ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। टोटल में अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हुए, तो आप बोलोगे 25 प्राइम नंबर्स। 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, और कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सवाल लिखते हैं। देखो, ये सवाल आपका मेंस में आया था और बहुत लोगों ने सवाल को गलत कर दिया। ठीक है, और उसका रीजन मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसमें क्या पूछा गया था कि 53 से 97 तक कितने कंपोजिट नंबर है। तो देखो, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के हैं कि आप कंपोजिट नंबर लिख लो सारे के सारे, पर आपको पता है कि कंपोजिट नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो उसको करने से अच्छा ये है कि मैं पहले ये बता दूं कि 53 से 97 में टोटल कितने नंबर्स हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम 53 और 97 को भी मान के चल रहे हैं, है ना, तो डिफरेंस +1। अब ये डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आपको दिखा कि है 44, है ना, उसमें +1 करा, जो नंबर है हमारे पास टोटल काउंट, वो तो आ गया 45। फॉर्मूला आपको याद है ना, डिफरेंस +1, क्योंकि हम दोनों को इंक्लूड करके चल रहे हैं। अब देखो, इसमें से मैं क्या हटाऊंगा, जो नंबर प्राइम है। तो बस अब आपको ये देखना है कि 53 से 97 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। अब मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 53 से 97 कितने प्राइम नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देखो 53 है, यहाँ पर है 97, अगर मैं जोड़ लूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो आपको दिख गया यहाँ पर कि टोटल कितने प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर है। यहाँ पर कितने नंबर मेरे पास आ रहे थे, 45, तो इन 45 में से मैं इन 10 नंबर को हटा दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 35। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन ये होता है, बस इसमें गलती का स्कोप बहुत होता है। ठीक है, मिस्टेक होकर क्या हो सकता है कि कोई प्राइम नंबर मिस हो जाए और हम आंसर 36 मार्क कर दें। दो प्राइम नंबर अगर मिस हो गए तो हम आंसर 37 मार्क कर सकते हैं, या फिर अगर इनमें ही काउंट करने में मिस्टेक हो जाए तो भी हम आंसर गलत टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो गलत कराने के लिए ऐसे ऑप्शन डाले गए हैं। ठीक है, एक सवाल आप लोग और देखिए। अब देखो, एक ही पेपर में जब ऐसे दो सवाल आ गए ना, तो बहुत गड़बड़ हो गया, क्योंकि पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने दोनों को इंक्लूड करा था, 53 को भी और 97 को भी। पर जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको बिटवीन वर्ड दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन आपको सही लेके चलना पड़ेगा।
इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? देखो यार, यहाँ पर बेसिकली हमको दिया क्या है, कुछ इसमें कठिन है नहीं। क्यूब रूट n है जो 6 और 7 के बीच में है, तो बेसिकली आप दोनों का क्यूब कर लो। तो यहाँ पर मेरे पास आया 216 और 7 का क्यूब होता है 343। तो कुल मिला के आपको ये बताना है कि इनके बीच में कितने नंबर्स यहाँ पर हैं। पर वही बात है कि अगर आप उसी माइंडसेट को लेकर चले कि 216 और 343 को भी ऐड करना है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि आपको इनको इंक्लूड नहीं करना, ये दोनों इंक्लूड नहीं करने हैं। ये इस क्वेश्चन में कैच है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस है ना, उसको मैं -1 करूंगा, ये मेरा आंसर होगा। अब यहाँ पर कितने का डिफरेंस है पहले मुझे ये बताओ। पहले मैं 343 में से मैं 216 को हटा लेता हूँ, तो मेरे पास आया 127। 127 में से अगर मैं 1 हटा दूंगा तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 126। इसलिए मैं आपको बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन भी आपका मेंस के अंदर आया था और ये क्वेश्चन भी बहुत लोग का गलत हुआ था। देखो इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतने लोगों का ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पहले से कर रखे होंगे ना, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन का मैं होता क्या, मैं आपको समझाता हूं। पहले क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। 400 से 700 के बीच में से कितने नंबर है जिसमें 6 डिजिट आती है 2 बार, ये आपको बताना है। तो देखो यार, 6 डिजिट अगर आपकी आ रही है 2 बार, तो उसकी पॉसिबिलिटी काफी लिमिटेड है, ठीक है। क्योंकि नंबर्स कितने हमारे पास है, नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर्स है। अब इन नंबर्स के बारे में आप ये देखिए, अगर मैं 4 की बात करूं, पहले मैं यहाँ पर 4 को फिक्स करता हूं, क्योंकि अगर 400 से 700 के बीच में कोई नंबर है तो 3 ही पॉसिबिलिटी है। या तो यहाँ पर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6, या फिर 7। ये 4 पॉसिबिलिटी है। पहली डिजिट जो आपकी है वो 4, 5, 6, 7 इनमें से कोई एक हो सकती है ना। ये आप समझ रहे हो। अब आप यहां से शुरू करो, 400 की लाइन में आप मुझे बताओ कि ऐसे कितने नंबर है जिसमें 6 डिजिट आपकी आ सकती है 2 बार। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो केवल एक ही नंबर पॉसिबल है, 466। यही तो वो नंबर है। इसी तरीके से 5 वाली रेंज में कह सकता हूँ कि 566, एक ये नंबर पॉसिबल है। अगर मैं 6 की तरफ आऊं तो यहां पर देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक 6 तो ऑलरेडी आ गया है ना। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो, एक रेंज में पहले बना लेता हूं कि 6 मेरे पास है, तो मैं लिख सकता हूं 606, है ना। इधर मैं लिख सकता हूं 616, 626, क्योंकि 6 एग्जैक्टली 2 बार आना चाहिए। फिर आया 636, फिर आपका आया 646, ठीक है। 656 भी आ गया। एक बार के लिए 666 को हटा देते हैं, क्योंकि उसमें 3 बार 6 आ रहा है, ठीक है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आपके पास आएगा 676, इसी तरीके से 686, और लास्ट में क्या आएगा 696। इससे आगे तो जा नहीं सकते, है ना। तो ये नंबर्स आप पहले मुझे बताओ कि ये नंबर्स कितने होंगे। ये नंबर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है 1 से लेकर काउंट लिखा हुआ है 9 तक, तो वैसे तो 10 होने चाहिए थे, पर बीच में एक 6 गायब है, 666 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो काउंट है ना, ये काउंट कितना है, ये काउंट है आपका 9। यहां से आपको टोटल में 9 नंबर्स मिले हैं। यहां पर आपको गलती नहीं करनी थी, और ये आपके हो गए 2 नंबर। क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी कुछ नंबर्स और रह गए हैं। अब देखो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि अगर मैं 660 लिख रहा हूं, इसमें भी 2 बार 6 आ गया, है ना, 660। अब यहां पर मैं इसको 661 भी लिख सकता हूँ, 662, 663, ऐसे करके मैं कहां तक लिख सकता हूँ 669 तक। बस बीच में कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो मेरे पास 666 आ रहा है वो इंक्लूड नहीं करना। अब यहां पर आप मुझे बताओ कि टोटल कितने नंबर हुए। देखो यहां पर आप फिर से वही बात है कि 0 से लेकर 9 तक आप काउंट करें तो 10 आना चाहिए, पर क्योंकि एक बीच में 6 गायब है, तो यहाँ पर जो काउंट आया वो भी कितना आया, वो काउंट आपका आया 9, ठीक है। तो 9 आपको यहां पर मिला, 9 आपको यहां पर मिला, और 2 आपको यहां पर मिले, तो टोटल में कितने हो गए, 9 और 9 18, 18 और 2 20। ये आपका आंसर है, 20 आपका करेक्ट आंसर है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कोई नंबर हमारा ओवरलैप तो नहीं हो गया, इस रेंज में और इस रेंज में सब कुछ अलग है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 20। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर कई लोगों ने 21 टिक कर दिया था 666 को इंक्लूड करके, ठीक है। अब देखो कुछ सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इन सवालों को आप लोग ट्राई करोगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। 100 से लेकर 150 तक कितने प्राइम नंबर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, ये सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ये एग्जैक्टली जैसा भी मैंने आपको कराया है सेम वैसा ही है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 0 to 150 इन विच द डिजिट 3 अकर्स एग्जैक्टली वंस। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एग्जैक्टली वंस गिवन है, तो यहाँ पर आप गलती मत करना, ट्वाइस नहीं वंस गिवन है, ठीक है।
कैसे करोगे इस सवाल को आप? देखो 3 डिजिट जो वो एग्जैक्टली वंस आनी चाहिए। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि 0 से 10 तक कितने नंबर ऐसे हैं? क्लियर सी बात है यार, केवल 3। जो डिजिट आपकी 3 है वही तो नंबर है, वो उसमें 3 आपका एक ही बार आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली रेंज में आप कह सकते हो 13, फिर आपका 23, है ना। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर एक 30 भी आना चाहिए, है ना। अब यहां पर मैं 31 से लेकर 39 तक कुछ नहीं ले सकता, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैं ले सकता हूँ 43 को, फिर मैं लूंगा 53 को, उसके बाद 63, 73, 83, फिर आपका 93, है ना। इसी तरीके से 103, फिर आपका आ जाएगा 113, उसके बाद मैं लिख सकता हूं 123। अब यहां पर थोड़ा हमको रुकना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 123 के बाद अब मैं 129 तक जाऊंगा, फिर आ जाएगा 130, उसको लिखना पड़ेगा 130। इनफैक्ट यहां पर आप 130 से लेकर 139 तक कुछ भी लिखोगे तो वो वैलिड है। बस एक कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो बीच में 133 आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा, है ना। यहीं पर गलती होती है, इस 133 को हटाना पड़ेगा, ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, 139 तक लिख लिया, अब बस क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आपका 143 आखिरी हो गया, फिर तो कुछ बचा नहीं, है ना। 143 ये आपका लास्ट हो गया। अब आप खुद देखो कितना समय हमको लगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में, कुछ समय नहीं लगा, बस इन नंबर्स को एक बार ठीक से लिखना था। ऐसे लिखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 3, फिर 13, 23, 30, इसके बाद हमने किसी और को नहीं लिया। अच्छा 30 के बाद हम लोग एक चीज और कर सकते थे, 30 के बाद आपकी जो 30 की लाइन चल रही है उसको भी तो लेना पड़ेगा। 30 के बाद जैसे यहाँ पर 130 से लेकर 139 तक आपने लिखा, इस तरीके से आप यहाँ पर जो 31 से लेकर, इनफैक्ट 30 से लेकर आप लिख लो, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ, इसको मैं ऐसे हटाता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 30 से लेकर 39 तक आप लिख सकते हो। बस जो बीच में 33 आ रहा होगा ना उसको हटा देंगे, 33 को हटा देंगे। अब ये नंबर हैं जो आपको काउंट करनी है, टोटल में कितने हैं। ठीक है, कुछ इसमें मुश्किल तो है नहीं। तो पहले मैं इंडिविजुअल वाले काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 तो वैसे हो गए नॉर्मल। अब जो रेंज है उनको काउंट करता हूँ। अब देखो 0 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है तो वैसे 10 होने चाहिए, पर एक वैल्यू हम हटा रहे तो 9 यहाँ पर आ गया, 9 यहाँ से, और 9 ही आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, 9 आपको यहाँ से भी मिल गए। टोटल काउंट कितना आया, 18 और 13, यानी कि 31 आपका आंसर है। तो काफी प्यारा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं फ्यूचर में एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग इसको ट्राई करोगे और आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टाइप आपको समझ में आया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है इस वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।